उनको कह लें कि 20-20 लाख रुपया इमदाद की कह लें शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर तो बाकी बात पीछे बचती ही नहीं। खाया पिया और गिलास तोड़ा 12 ने। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। वहां से जो हवाओं का रुख है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उस अब्बासी साहब की, तो वो भी घर पहुंचते हैं तो अपनी माँ के गले लगते हैं तो रोना शुरू कर दिया। हमने 2 जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केजीटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है एक यूट्यूबर के हवाले से जिसका नाम है आदिल राजा, जो कह लें कि बाहर के मुल्क बैठ के फौज के ऊपर अटैक किए जा रहा था। कह लें कि जो डिफेंड करता था वो करता था जी ये पीटीआई को। तो दूसरा ये है कि आज एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें भी पीटीआई के लिए एक कह लें कि एक लानिया जारी हो चुका है। और पीटीआई के मैं इसलिए पीटीआई का नाम ले रहा हूं कि जो 9 मई का वाकयात थे और उसके हवाले से दीगर खबरों की जानिब नाज़रीन बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि बेल आइकॉन का बटन भी दबा देना, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है बर वक्त आप तक पहुंच सके। खबरें बड़ी जबरदस्त है नाज़रीन। आज की जो सबसे पहली खबर आपसे शेयर करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्वादर में सैलाब आया हुआ था और सैलाब की वजह से काफी सारे घरों का भी नुकसान हुआ है और बहुत सारे कह लें कि जो घर थे और वो कह लें कि सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, गिर चुके हैं और पानी उनको अपने साथ बहा कर लेकर जा चुका है। उसमें काफी सारे कह लें कि जानों का भी जाया हुआ है और कह लें कि काफी सारे लोग जख्मी भी हैं। वजीर आजम जनाब पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कह लें कि उधर दौरे पे गए ग्वादर में, तो उधर जाके उन्होंने जब वहां पर सर्वे किया, देखा सारे माहौल को, मामलात को कि क्या क्या नुकसानात हुए हैं। और जो जख्मी थे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपया इमदाद का ऐलान कर दिया है। और जो लोग जान बहक हुए हैं, जो मर गए हैं कह लें कि ये सैलाब में या जिनके कह लें कि बिल्कुल सफाई हस्ती से घर मिट गए हैं, उनको कह लें कि 20-20 लाख रुपया इमदाद की कह लें कि एक ऐलान जारी कर दिया गया है और ये पैसे उनको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और नाज़रीन जो बातें की जा रही थी शहबाज शरीफ के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब अगर इस माहौल में फॉर्म 45 नहीं आता, तो इस माहौल में अगर शहबाज शरीफ साहब कह लें कि वजीर आजम बनते हैं, तो कह लें कि इनको कह लें कि दूसरे मुल्कों में या दूसरे मुल्क जो हैं इनको तस्लीम नहीं करेंगे वजीर आजम। तो ये तो बड़ी हैरानगी की बात होगी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही इलेक्शन लड़ा कौमी असम्बली में वजीर आजम का 221 नशिस्तें लेकर ये वजीर आजम बनते जाते हैं। तो कह लें कि चाइना से कह लें कि जो चाइना के सदर हैं उनका फोन आता है, तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को मुबारकों की कह लें कि एक लिस्ट जारी हो जाती है। चाइना की जानिब से कह लें कि जनाब शहबाज शरीफ को वजीर आजम एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर सऊदीया की तरफ से जनाब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम एक्सेप्ट कर लिया गया है। अमेरिका की जानिब से भी कह लें कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं यूएई के वाले से, तो उनने भी जनाब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम मान लिया गया है। आज हमारे पड़ोसी मुल्क से भी फोन आ गया जनाब नरेंद्र मोदी साहब का, तो उनने भी अपने सोशल मीडिया का जो उनकी एक साइड है उस पे जनाब शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भेजी है और उनने भी आज शहबाज शरीफ साहब को कह लें कि मुबारकबाद दी। और शहबाज शरीफ तो समझ में फिर जब ये 2-4-5 जो मुल्क है उनने जब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर तो बाकी बात पीछे बचती ही नहीं कोई। और एक और यहाँ पर आपको मजेदारी की बात बता दूं कि जो हमारा IMF है, IMF ने कह लें कि जिस वजीर आजम पे या जिस कह लें कि काबिल शख्स पे उनको एतबार होता है, तो उसके साथ वो IMF का प्रोग्राम भी चलाते हैं और मुल्क को फंड भी देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि IMF ने भी जनाब शहबाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक अच्छे वजीर आजम हैं।
तो ये तो होगी जनाब जनाब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उनके हवाले से अच्छी खबरें हैं। पीटीआई की जानिब जाते हैं नाज़रीन, तो पीटीआई के लिए काफी बुरी खबरें हैं। पीटीआई के अगर हवाले से हम बात करते हैं तो पीटीआई को कह लें कि एक तर्जमान बने हुए थे, लंदन में बैठा हुआ एक यूट्यूबर था जिसका नाम आदल राजा था, और ये प्रोग्राम करते थे हैदर मेहदी के साथ। ये दोनों जनाब ऐसी उनकी कह लें कि एक टॉक होती है, आप यूट्यूब पर उनको सर्च भी कर सकते हैं। मैंने उनका एक ही प्रोग्राम देखा है, तो यकीन करें कि मैं खौफ के मारे डर गया उन लोगों से कि यार ये जिस तरह अपने आर्मी के अफसरों के नाम लेते हैं, जिस तरह अपने, अच्छा आदिल राजा की मैं आपको बात बताऊं, ये आर्मी का रिटायर है, मेजर रिटायर हैं, ये क्या है ये। तो यहां पर मुझे ये हैरानगी होती है कि ये एक घर का बंदा हो के तो उन्हीं अपने लोगों के साथ जिनके साथ उठे बैठे खाया पिया और गिलास तोड़ा 12 ने, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने मुल्क अपनी फौज के बारे में ऐसी बातें करते हैं। तो यकीन करें मुझे बहुत दुख लगा, मुझे तो यकीन जाने ऐसे लोगों को पाकिस्तानी कहना भी कहने के एक निहायत ही घटिया अल्फाज होगा। मैं तो ये लफ्ज कहूंगा कि इन लोगों को तो पाकिस्तानी भी नहीं कहना चाहिए। और कह लें कि जिस पार्टी को ये बेच के, जिस पार्टी का नाम बेच के यूट्यूब से दोनों पैसा कमा रहे थे ना, आज उस पार्टी ने भी कह लें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। उस पार्टी को असद कैसर साहब जो हैं साबका स्पीकर कौमी असम्बली जमहूरिया पाकिस्तान के, तो उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई कि भाई इसके साथ पीटीआई का, इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितनी भी अफवाहें फैला रहे हैं, जितना भी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये कह लें कि अपनी जातियात के लिए कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। उसकी वजह यह है कि ये अल्फाज उन्हें क्यों असद कैसर साहब ने बोले, इसलिए बोले कि जो पीटीआई का फॉलोअर है वो जिधर भी कह लें कि फौज के साथ कह लें कि बात की जाती है तो ये सारे जो ट्रैफिक है ये उस तरफ चली जाती है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा शेर अफजल मरवत साहब ने और असद कैसर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बोला है कि ये रॉन्ग नंबर है, इसकी तरफ आपने नहीं जाना। ये उनके लिए है जो पीटीआई के लवर है, जो कह लें कि इमरान खान साहब से प्यार करते हैं, पीटीआई से प्यार करते हैं, उनको स्पेशली ये बात मना की गई है कि आदिल राजा हैदर मेहदी का प्रोग्राम आपने नहीं देखना। ये एलानिया जारी हुआ है पीटीआई के जानिब से, पीटीआई के अपने वफ्द की जानिब से। पीटीआई के जो तर्जमान है असद कैसर साहब हो गए, फिर कह लें कि आपके शेर अफजल मरवत साहब, उनकी जानिब से भी ये पैगाम जारी हो चुका है। ये रॉन्ग नंबर है, इन दोनों को आपने बाइकआउट करना है। ये अब आप कह लें कि इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम है। अच्छा, इस अगर हम मैसेज को देखते हैं तो इससे ये लगता है कि जिस तरह कह लें कि असद कैसर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आदिल राजा पे और कह लें कि हैदर मेहदी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये फौज के साथ जो अपने राब्ते हैं वो अच्छे करने चाह रहे हैं। लेकिन यहां पर ये राब्ते अच्छे करते करते जो असेंबली के फ्लोर पे जिस तरह कह लें कि असद कैसर साहब शोर डाल रहे हैं, फिर कह लें कि उमर अयूब साहब हैं वो शोर डाल रहे हैं, फिर ब्रिस्टर गोहर साहब हैं वो शोर डाल रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा था कि इनकी जो कह लें कि जो पिंडी से ठंडी हवाएं आती हैं वो इनको ठंडी हवाएं तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन आज जहां से ठंडी हवाएं आती है वहां पर सर एक कह लें कि एक मीटिंग हुई है, और मीटिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हुई है वहां पर तो कुछ और ही हवा चल रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं वहां से जो हवाओं का रुख है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आज मैं देख रहा था आसमा शराजी साहब का एक प्रोग्राम। आसमा शराजी साहबा जो हैं ये कह लें कि अभी हम टीवी पे बहुत अच्छी एंकर हैं और बहुत सीनियर एंकर हैं। पिछले दिनों में इनने वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब का कह लें कि एक इंटरव्यू किया था, तो इनने एक सवाल किया था आसमा शराजी साहबा ने, वो ये था, इन्होंने कहा था कि जी क्या जो 9 मई के मुलजिम है उनको रियायत मिलेगी? उन्होंने कहा जी उनको रियायत नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उनके साथ कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। यहां पर काफी सारे पीटीआई के लोग खुश थे, जिस तरह अली मीन गंडापुर कह लें कि हुकूमत के बेंचों पे और कह लें कि असम्बलियों में पीटीआई के लोग पहुंच चुके हैं, तो ये काफी खुश थे और अवाम भी ये इसलिए खुश थी, वो ये समझ रही थी
कि जो पीटीआई को काफी सारा रिलीफ मिल चुका है और मजीद आगे रिलीफ मिलेगा। लेकिन आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से देखा जाए तो जिस तरह सैयद आसम मुनीर आर्मी चीफ साहब ने आज ये बात की है कि जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनके साथ कानूनी तरीके से निपटा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये नाज़रीन मैंने आपको बात पहले भी की थी कि ये इलेक्शनों के बाद पता चलेगा कि जो पीटीआई को रिलीफ मिला है कितना मिला है और कितने दिनों के लिए मिला है और कितने दिन ये रिलीफ रहेगा। यानी कि ये हुकूमत साजी तक जो है कि इनके पास रिलीफ दा। अब इसमें तो ये देखा जा रहा है कि ये जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं अगर तो ये जनाब कह लें कि अच्छे तरीके से मुल्क को चलाते हैं, मुल्क के साथ चलते हैं, कह लें कि हुकूमती बेंचों के साथ बैठते हैं, हुकूमती बेंचों के साथ सही तरह ये चलाया जाता है इसको, तो फिर तो ये बात समझ आती है कि ये लोग बैठेंगे। अगर इसमें कह लें कि काफी सारे लोग जो इस टाइम पर हुकूमती बेंचों में हैं, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कह लें कि 9 मई की मजम्मत भी की थी और पीटीआई से लातालकी का इजहार भी किया था और वो वापस पीटीआई में भी आ गए थे, यहां पर उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि वो हुकूमती बेंचों में भी होंगे लेकिन उनको अब कह लें कि तरीके से रहना पड़ेगा। जब वो बेतरीका होंगे तो उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात खोल दिए जाएंगे। अब कह लें कि जो बॉल है ना, बॉल वो अब 9 मई की जो बॉल है, जो 9 मई के वाकयात में लोग मुलव्वस हैं, उनकी जो बॉल है अब कह लें कि कोर्ट में है। तो यहां पर मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी अली अमीन गंडापुर की कि उनने कहा कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, जो 9 मई में लोग मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, इसमें ये खुद अली अमीन गंडापुर भी आते हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी भागे हुए थे और दीगर जो रहनुमा है पीटीआई के सब भागे हुए थे और ये अभी इलेक्शनों के दिनों में सामने आए हैं। किसी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, कोई गले लग के एक दूसरे के रो रहा था, जैसे कह रहे हैं कि फैसल जवेद साहब आते हैं और शहरयार अफरीदी साहब के गले लग के तो रोना शुरू कर देते हैं और ये काफी सारे ऐसे मामलात हैं। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो आई थी असद अब्बासी साहब की, तो वो भी घर पहुंचते हैं तो अपनी माँ के गले लगते हैं तो रोना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए थे और वो दोनों में काफी कह लें कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अब बहुत ही मजबूरी के तहत जो है कि उनने अपना ये इंटरव्यू दिया है। तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा ये मसला किस तरफ बैठता है और ये मामलात जो है 9 मई का वाकयात ये किस किस को लेके डूबेगा। इसमें आया जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनको माफी हो जाएगी या फिर वो लोग जो कह लें कि वर्कर हैं जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है, क्या आया खाली उनको सजा होगी? लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले से, जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले से ये कहा गया है कि जो लोग इसके पीछे थे, ठीक है, इस प्लान को बनाने वाले जो मास्टरमाइंड थे, उनको भी उन्होंने कहा जी नहीं छोड़ा जाएगा। अब उसमें तो सरे फहरिस्त जो नाम लिया जा रहा है वो जनाब लिया जा रहा है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसी उनकी खबरें आ रही हैं, जैसे उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, वो ये लगता है कि वो तो भाईजान किसी तरफ भी लचक दिखाते हुए नजर नहीं आते। इमरान खान साहब तो कह लें कि बिल्कुल स्टिक की तरह अकड़े हुए हैं, वो किसी तरह भी कह लें कि झुकने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब, और नजर भी ये आ रहा है। और अच्छा, एक और जो नई खबर सामने आई है, जो नई बात सामने आई है वो ये है, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को माइनस करके जो पीटीआई की जो भागदौड़ है ये किसी और के हाथों में देने की कोशिश की जा रही है। तो फॉर्म 45 के हवाले से जो कह लें कि अवानों में जो पीटीआई के लोग शोर डाल रहे थे, जनाब वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया है। यहाँ पर अब इतराज ये उठाया जा रहा है कि ये फॉर्म 45 जो है ये 14 दिनों के अंदर अंदर जो है इसको कह लें कि ओपन करना होता है, और ये अब जो ओपन हुआ है फॉर्म 45 ये हुआ है 26 दिन के अंदर। लेकिन अब जो कह लें कि पीटीआई के कह लें कि कानूनदान है, उनका ये कहना है कि ये आज की बात है जो आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी तह तक जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन हम कानूनी तरीके से इसकी तह तक जाएंगे कि आया ये फॉर्म 45 कितना सच्चा और कितना झूठा है। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मुल्क में बिजली के रेट महंगे हो रहे हैं और दीगर कह लें कि पेट्रोल का रेट महंगा हो गया, गैस का रेट महंगा हो गया, और इसकी वजह से कह लें कि दीगर जो चीजें हैं खाने पीने की वो भी महंगी होंगी। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।